कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। सो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंडक्टेंस और इससे रिलेटेड सारे टर्मिनोलॉजी को, जैसे मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, सो ये सारे टर्मिनोलॉजी हम लोग इस लेक्चर में अभी देखेंगे। सो व्हाट इज कंडक्टेंस? मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, थोड़ा सा इसका ब्रीफ दिया था मैंने आपको कि कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। और आप लोग को पता है कि रेजिस्टेंस क्या है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या एक अगर सॉल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, की चार्ज के फ्लो को रोकना। चार्ज के फ्लो को रोकना क्या है? रेजिस्टेंस है। अगर चार्ज के फ्लो को रोकना रेजिस्टेंस है, तो चार्ज को फ्लो होने देना क्या है? कंडक्टेंस है। दैट्स व्हाई दे आर इनवर्स, इसलिए दोनों क्या है? इनवर्स है। चार्ज को फ्लो होने देना कंडक्टेंस, चार्ज को रोक देना रेजिस्टेंस। और आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए। तो अगर मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ नीचे पुट करूँ तो ए चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा ए रो, ए अपॉन रो इंटू एल। ओके, और आपको पता है यहाँ पे रो क्या है? रो यहाँ पे है रेजिस्टिविटी। रो यहाँ पे है रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का उल्टा पता है आपको क्या होता है? रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी है और इसका इन्वर्स है यहाँ पे ये कंडक्टिविटी। एंड कंडक्टिविटी इज डिफाइंड रिटन एज के कप्पा। ओके, so it is written as K kappa. So conductance is equal to conductivity into area of cross section of electrode upon distance between the electrode. यहाँ पे A क्या है? यहाँ पे A है इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया, और L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। आई होप यू गॉट दैट। ओके, सो यहाँ पे L, यहाँ पे मैंने लिखा है लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड, और A मैंने लिखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू ए अपॉन एल। ओके, सो अगर मैं इस टर्म को इस तरफ भेज दूं, ओके, अगर मैं इस टर्म को मैं इस तरफ भेज देता हूं तो क्या होगा? तो ये होगा कि कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू एल अपॉन ए, क्योंकि एल यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और ए क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। ओके, सो कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू एल अपॉन ए, और एल अपॉन ए मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था सेल कांस्टेंट है, और सेल कांस्टेंट का सिंबल क्या है? जी के ऊपर स्टार। ओके, जी के ऊपर स्टार। सो इस फॉर्मूला को हम लोग आगे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ने देखा कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट इंटू सेल कांस्टेंट। सो हम लोग, अच्छा, क्या हम लोग कंडक्टेंस को इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस लिख सकते हैं? हाँ, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा, इस फिर जी को हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे और आर को हम लोग इस तरफ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? जी स्टार यानी सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है कब? जब इलेक्ट्रोड को आप एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट रखो, यानी 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखो। इलेक्ट्रोड को आप डिस्टेंस कितना रखोगे? 1 सेंटीमीटर अपार्ट। एंड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज इनफ टू अकोमोडेट सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इलेक्ट्रोड का, आप जितना बड़ा रखना चाहो उतना बड़ा रख सकते हो, ठीक है। और सॉल्यूशन में जो आपका आयन होगा, सॉल्यूशन में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो 1 मोल का होगा। जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा इस सॉल्यूशन के अंदर वो 1 मोल का होगा, और इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी हम लोग देखते हैं। सो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अगर हम लोग ड्राइव करते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा? V वॉल्यूम में लेट सपोज हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू
K इंटू ए अपॉन एल, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी जो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही वो कंडक्टेंस के बराबर है जब जब हम लोग दो इलेक्ट्रोड के बीच लेंथ कितना ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम लोग 1 मोल लेते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा निकलता है इसका फॉर्मूला। तो इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लेंथ तो 1 सेंटीमीटर लिया ही है, क्या हम लोग ऊपर भी लेंथ से मल्टीप्लाई अगर करते हैं और नीचे भी लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मैथ जितना हमने ऊपर से मल्टीप्लाई किया उतना ही हमने नीचे से भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो एरिया इंटू लेंथ, सो यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ, यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका एल इंटू एल। तो यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एल को 1 सेंटीमीटर माना है, तो नीचे का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम। सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि मोलैरिटी जो होता है, व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ सॉल्यूट्स इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। सो अगर हम वॉल्यूम को ऊपर भेज दें और बाकी सब क्या आ गया इस तरफ, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसको 1 मोल लिया है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी में हम लोग 1 मोल हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सो अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा 1000 अपॉन मोलैरिटी। 1000 अपॉन बस मोलैरिटी बचेगा आपके पास, और इसी वी को हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, जो अब इक्वेशन था हमारे पास k इंटू, अभी हमारे पास इक्वेशन क्या आया था, k इंटू वी। तो यहाँ पे हम लोग ये क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, क्योंकि अभी हमने देखा था कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू k इंटू वी। तो बस v की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1000 अपॉन m को पुट कर दिया। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ओके, और इसका यूनिट क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर k का जो यूनिट है, कंडक्टिविटी का जो यूनिट है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो ये जो 1000 है तो ऊपर ही रहेगा। ओके, कंडक्टिविटी इज इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। लेकिन अगर k का यूनिट साइमन मीटर इनवर्स है तो आपका 1000 नीचे चला आएगा। इट विल बी मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन 1000 इंटू 1 अपॉन मोलैरिटी। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। अगर हम लोग सॉल्यूशन में वाटर इंक्रीज कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं सॉल्यूशन को, तो उसका मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि ये कटायन और अनायन में डिस्टेंस बढ़ जाता है, और कटायन और अनायन में डिस्टेंस इंक्रीज होने के वजह से, कटायन और अनायन में डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो जाने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा तो दोनों एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाएगा, और अगर दोनों एक दूसरे को होल्ड नहीं करेगा तो फ्लो ईजिली होगा, जिसके वजह से कंडक्टिविटी आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। द कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन इंक्रीजेज बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन इंक्रीजेज ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज। ठीक है, तो उसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, डिस्टेंस बिटवीन कटायन और अनायन बढ़ जाता है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। हेंस आयन फ्लो इजिली एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो आयन इजिली क्या करता है, फ्लो करता है, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी मोलर कंडक्टेंस की तरह ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि मोलर कंडक्टेंस में हमने क्या लिया था, यहाँ पे हम लोग मोलैरिटी से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मैलिटी से डिवाइड करते हैं। मोलर कंडक्टेंस में हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया था, तो इस केस में हम लोग 1 मोल नहीं 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। बस इतना ही फर्क है, और बाकी सारे कंडीशंस क्या है, सेम है। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी। ये फॉर्मूला बनेगा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, हम लोग उस मोलर कंडक्टिविटी को कहते हैं जब मोलर कंडक्टिविटी अपने मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाता है। जब मोलर कंडक्टिविटी अपने मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगा तो वो लिमिट हो जाता है, तो उसे हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। और ये तभी पॉसिबल है
जब आप क्या करो, जब आप इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बहुत कम कर दो और एक्वस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर दो, तब कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर नॉट लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट अपने जीरो कंसंट्रेशन तक पहुंच चुका है, मतलब बहुत नियर टू जीरो हम लोग बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट रहेगा मतलब नियर टू वो जीरो पहुंच चुका होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन में आपने ए और बी इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, ए बी, ए इज कटायन एंड बी इज अनायन, बी नेगेटिव इज अनायन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कंडक्टिविटी इसमें दिखा रहा है, लेकिन जब आप इसको डाइल्यूट कर दोगे बहुत ज़्यादा, व्हेन यू विल डाइल्यूट इट, जब आप इसको कुछ ज़्यादा ही डाइल्यूट कर दोगे तो ये जो ए बी है, ये जो ए प्लस और बी नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में घट जाएगा और डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये और अच्छे से कंडक्टिविटी दिखा पाएगा। तो जितना ज़्यादा पानी होगा कंडक्टिविटी ये और अच्छे से दिखला पाएगा। तो डाइल्यूट करने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, और जब आप डाइल्यूट मैक्सिमम लेवल पे कर देते हो तो ये मैक्सिमम डाइल्यूशन पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है। तो हम लोग इसको जीरो कंसंट्रेशन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, नियर टू जीरो। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, ऊपर नॉट लगा देते हैं, जब आपको का डाइल्यूशन क्या किया आपने, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया तो यहाँ कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का जीरो हो गया। तो लैम्डा के ऊपर हम लोग नॉट रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे एम, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। यही आपका क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। लैम्डा के ऊपर अगर इन्फिनिटी डालता हूँ तो इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये इनफाइनाइट हमने लगाया, तो अगर डाइल्यूशन आपने इनफाइनाइट कर दिया है तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या हो गया है, जीरो हो गया है। तो दोनों ही तरीके से हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों सिंबल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जीरो अप्रोच कर जाएगा, द मोलर कंडक्टिविटी रीचेज द लिमिटिंग वैल्यू। तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो अपने लिमिटिंग वैल्यू पे चला जाता है, मतलब अपने मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाता है, नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, एक मिनट, लिमिटिंग वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एग्जाम्पल KCl, लैम्डा इंक्रीजेस स्लोली। ये जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बहुत धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और अपने लिमिट वैल्यू पे बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा। और इसको हम लोग एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, DHO यानी देबाई हकल ओनजांगर। ओके, देबाई हकल ओनजांगर इक्वेशन से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इक्वेशन क्या है, दिस इक्वेशन इज मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड A इंटू C पे पावर आपका हाफ है, माइनस A C पे पावर हाफ। तो ये जो इक्वेशन है आपका, इस इक्वेशन में A यहाँ पे कांस्टेंट है, C यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको क्या आप लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे बैठा सकते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे आपका m जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है A और x रिप्रेजेंट कर रहा है C। ओके, y है आपका लैम्डा m, तो यहाँ पे अगर आप, और यहाँ पे ये C को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको अगर आप देखते हो, इस इक्वेशन को इस पे अगर आप बैठाने का, इस ग्राफ पे बैठाने का कोशिश करो तो आप देखोगे ये जो लाइन है KCl का, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लाइन है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ये स्ट्रेट बनाइए, देखिए थोड़ा ही सा इंक्रीज किया है। ये KCl डाइल्यूट होने पे हल्का सा इंक्रीज किया है, पीछे की तरफ डाइल्यूशन बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन पीछे घट रहा है तो डाइल्यूशन पीछे की तरफ बढ़ रहा है। और डाइल्यूशन बढ़ने की वजह से देखिए इस तरफ इसका कंडक्टिविटी बढ़ते जा रहा है और एक वैल्यू पे आके ये रुक गया। तो देखिए y पे मैंने क्या बताया, y पे ये लैम्डा m यानी मोलर कंडक्टिविटी है, तो y पे मोलर कंडक्टिविटी है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो इंटरसेप्ट है, c इज योर इंटरसेप्ट, जो लैम्डा नॉट के बराबर है। ये इंटरसेप्ट जो है, ये इंटरसेप्ट लैम्डा नॉट के बराबर है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, इट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। उसके बाद m का जो वैल्यू है, यहाँ पे m का जो वैल्यू है वो a के बराबर है, तो स्लोप इज माइनस a, स्लोप इज माइनस a विच इज कांस्टेंट। और x जो है c के ऊपर हाफ, कंसंट्रेशन हाफ। देखिए यहाँ पे x आपका जो है ये c पे हाफ, तो आप इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे बैठा सकते हो।
फिर आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि ये किसका ग्राफ, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ था। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है कि पहले कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ती है, फिर उसके बाद कंडक्टिविटी अचानक बहुत बढ़ जाती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है डाइल्यूशन के साथ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ। वो आगे हम लोग देखेंगे अभी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कंसंट्रेशन को घटाने से अचानक से इसका कंडक्टिविटी बहुत क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। जैसे कि यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख रहे हो कि मोलर कंडक्टिविटी of 1.5 molarity solution of an electrolyte is found to be 138.9 Simon centimeter square mole inverse. Calculate conductivity of this solution. तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कंडक्टिविटी निकालना है आपको, कंडक्टिविटी। और यहाँ पे आपको वैल्यू दे दिया गया है, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दे दिया गया है आपको 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलारिटी दे दी गई है आपको 1.5 मोलारिटी। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पे कंडक्टिविटी यानी के। और मैंने फॉर्मूला आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। तो इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे और बाकी को हम लोग इस तरफ ले आएंगे। तो कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इंटू मोलारिटी अपॉन 1000। वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग अपना, यहाँ पे हमने पुट किया मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू 1.5 मोलारिटी पुट किया, तो आपको कंडक्टिविटी कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 0.208 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 NaCl solution at 25 degree Celsius is 200 ohm. The cell constant of conductivity cell is unity. Calculate the molar conductivity of solution. तो यहाँ पे आपको सारा डाटा दे दिया गया है, रेजिस्टेंस दे दिया गया है 200 ओम, मोलारिटी दे दी गई है 0.01, सेल कांस्टेंट इसमें बोला यूनिटी है, यूनिटी यानी 1 सेंटीमीटर है सेल कांस्टेंट। तो हम लोग जानते हैं क्या कि कंडक्टिविटी का जो है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, एल अपॉन ए इज योर सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पे सेल कांस्टेंट को तो यूनिटी बताया गया, तो एल अपॉन ए हम लोग 1 ले लेंगे और रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने कितना ले लिया, 200 ले लिया। तो हमारा के का वैल्यू निकल गया। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन एम। तो कंडक्टिविटी का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे और मोलारिटी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.01, बस वैल्यू हमने पुट किया और आंसर हमारा क्या आ गया कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 500 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।